Yes. Hello. I'm starting. Mhm. Sure. Sure. So, good morning, everyone. Welcome to Sharad Mission Associates. Uh, ये लाइव वेबिनार है ऑन फेसबुक और इसको हमने शुरू किया है आज से ही। तो जो पहले हम व्यू देते थे निफ्टी का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू और वेबसाइट से, जो बेसिकली हमारे ब्लॉग पर दिखता था, वो आपको लाइव फेसबुक पर आप आकर के उसको रोज सुबह देख सकते हैं। उसको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी व्यू। देखते हैं क्या दिखा रहा डेटा हमको। तो अगर हम एफ आई डी आई का कैश डेटा देखेंगे तो हम देखेंगे एफ आई आई ने करीब 1461 करोड़ का बाय किया था यस्टरडे, 28 को। और जो कि सेकेंड कंजिक्यूटिव डे उसने बाय किया। 28 तारीख को भी उसने करीब 2354 करोड़ का बाय किया था, और 29 को 1461 करोड़ का बाय किया। तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है ये। अगर हम देखेंगे पूरा मई का पूरा डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने अगर एचयूएल और एयरटेल का बाय हटा दे तो उसके बाद एक सबसे सिग्निफिकेंट बाय 28 मई और 29 मई को एफआईआई ने दिया है। 29 मई को 1461 करोड़ बाय किया, 28 मई को 2354 करोड़ का बाय किया। डीआईआई ने भी 967 करोड़ का बाय किया। डीआईआई थ्रू आउट द मंथ बाय करता रहा है। ये हम लोग लगातार अपने व्यू में डिस्कस करते रहे हैं कि डीआईआई ने लगातार बाइंग अपॉर्चुनिटी ली है। और अगर आप मार्च से डेटा देखेंगे, मार्च ऑनवर्ड्स, तो डीआईआई नेट बायर है, लगभग 60,000 करोड़ का बायर है। अगर मेरे पास सही डेटा मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मुझे मेरे पास अभी नहीं है। बट 60 जो लास्ट डेटा था 55,000 करोड़ का बाय था, करीब 77,000 करोड़ का, 75,000 करोड़ का एफआईआई का सेल था। तो डीआई ने लगातार बाय किया जब से मार्केट गिर रहा है 11,200 के लेवल से। अगर रोल ओवर डेटा देखें, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जो निफ्टी का रोल ओवर डेटा है बहुत स्ट्रांग है। 71% का 75% का रोल ओवर डेटा है, जो 71% अप्रैल में था। और लास्ट 3 महीनों का एवरेज देखें 71.3, उससे ज्यादा है, दिखाता है कि लॉन्ग पोजिशंस बनाई हैं, कैरी की हैं बुल्स ने। अगर डेरिवेटिव डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने क्या किया है, 6658 कॉल्स लॉन्ग की हैं और 1858 पुट शॉर्ट किया है। 204 करोड़ की बाइंग की है ऑप्शंस में। इंडेक्स फ्यूचर में 631 करोड़, 631 करोड़ का सेल किया है, और 353 करोड़ का सेल किया था 28 मई को। अगर आप देखेंगे तो 27 मई को बहुत स्ट्रांग बाइंग की थी फ्यूचर्स की एफ आई एस ने, जो 1664 करोड़ की थी। और 26 को भी 188 करोड़ की बाय की थी। ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में 6846 करोड़ है। तो थोड़ा सा एफ आई आई ने फ्यूचर्स को सेल किया है। अगर हम देखेंगे तो एफ आई आई ने करीब 1374 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया है 29 को। और 28 को भी 21-22 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया था। बड़ा मूव आया था इंडेक्स के अंदर, हमने देखा था। और 911 करोड़ 911 करोड़ का 27 में को बाय किया था। तो लगातार 3 दिन से एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया है। ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में 77980 करोड़ का है। 1258 करोड़ का लॉन्ग पुट और 984 शॉर्ट कॉल किया है। 1258 लॉन्ग पुट, 984 शॉर्ट कॉल किया, 64 करोड़ का ऑप्शन सेलिंग किया है बेसिकली। तो अगर हम देखेंगे तो एफआईआई लगातार स्टॉक फ्यूचर्स बाय कर रहा है 3 दिन से। कैश में भी बाइंग कर रहा है। और डेरिवेटिव्स का अगर हम डेटा देखेंगे, अगर हम तो देखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स को एफआईआई ने सेल किया है। थोड़ा सा लाइट पोजीशन रखा है इंडेक्स ऑप्शंस में, लॉन्ग कॉल्स किया है, शॉर्ट पुट किया है। तो एक डायरेक्शन भी यहाँ से देखना चाहता है एफआईआई, आगे का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बाद ही एक बड़ी पोजीशन लेने की तैयारी करेगा। अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 28 को 43:7 था, 27 को 42:8 था,
जो एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा था। बट अगर 29 को देखेंगे, थोड़ा एडवांस डिक्लाइन रेशो थोड़ा सा खराब हुआ है, 35/15 का हो रहा है, थोड़ा सा रिलेटिव रिलेटिव वीकनेस है। अ, अगर हम 18th में के बाद देखेंगे तो जो निफ्टी विक्स है, जो अगर हम 18th में को, अगर जो लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, हमने 88 20 88 30 पर एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट थ्रू आउट द मंथ ऑफ अप्रैल में बोला है, वहां पर हमने बाय भी दिया था। और उस दिन से अगर देखेंगे तो उस वक्त निफ्टी विक्स का लेवल 40.9 था, और कल निफ्टी विक्स का लेवल 30.22 आया है। लगातार हर दिन निफ्टी विक्स डिक्रीज हुआ है, जो दिखाता है कि नीचे के लेवल पर सपोर्ट्स बन रहे हैं लगातार। ये मैंने, अगर आज जो लोग रेगुलर फॉलोअर हैं वो जानते हैं कि मैं लगातार, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि नीचे के लेवल पर सपोर्ट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। और निफ्टी विक्स थोड़ा सा 30.02 था 28 को, 30.22 क्लोज हुआ है 29 को। दो चीजें मैंने डिस्कस की थी लगातार कि 8820 8830 और ऊपर की तरफ 9260 9285, ये दो लेवल्स हैं जो बेसिकली मेक और ब्रेक हैं। जब जिस दिन ब्रेकआउट दिया था 9144 का, उस दिन लगातार मैंने शेयर किया कि 9260 9285 के ऊपर कोई भी क्लोज आए लॉन्ग करके चले। और 8820 8830 पहले भी हमने निफ्टी को 18 मई को ही बाय दिया था। तो देखेंगे तो लगातार जब निफ्टी विक्स डिक्रीज होती है, वैल्यू दिखाता है कि नीचे की तरफ सपोर्ट्स काम कर रहे हैं। तो अब नया सपोर्ट जो बन गया है निफ्टी को 2260 2285 का सपोर्ट बन गया है। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे 4 जून का, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ पर है, 9600 9700 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 9600 का पीसीआर करीब 0.12 है, 9700 का पीसीआर 0.02 है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। 9500 का जो पीसीआर है 0.72 है। सपोर्ट्स कहाँ पर लाए करते हैं, सपोर्ट लाए करता है 9400 पर, जिसका पीसीआर 2.23 है, जो कि 1.08 था 28 मई को। तो ये सपोर्ट और स्ट्रांग बना है। इसमें बेसिकली देखेंगे तो 6.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉल में, और पुट में 15.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 9300 का पीसीआर देखेंगे तो 3.79 है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 3.14 लाख है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 11.90 लाख है। तो 9300 9400 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 9600 9700 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अभी बना हुआ है। हम लोग ने डिस्कस क्या किया था लगातार, ये डिस्कस किया था कि 8220 8230 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 9260 9285 का रेजिस्टेंस है। जब कभी ये ब्रेकआउट होगा, कोई भी ऊपर या नीचे की तरफ, निफ्टी एक डिसाइसिव मूव लेगा, और वही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। आइडियल मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है, बट एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। समझने वाली बात है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में एक सिग्नल नहीं होता है, उसको बेसिकली कंफर्मेशन चाहिए होता है दूसरे इंडिकेटर्स से। तो अगर हम देखेंगे तो जो डेटा मैंने लगातार डिस्कस किया, जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह का एफआई ने बाइंग की है पिछले कुछ दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स में और कैश में, और अपनी पोजीशंस लाइट की हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स में, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आने की तैयारी हो रही है निफ्टी के अंदर, और हमको एक ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। जो हमने 29 तारीख के मार्केट के लिए भी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किए थे, वो क्या क्या डिस्कस किए थे, दो लेवल डिस्कस किए थे। 9475 9500 जो बेसिकली 9490 पे क्लोज आया था 28 का, तो 29 को सुबह यही रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था। इसके ऊपर जाता है बाइंग बन सकता है। एक 45 पॉइंट का रेंज है 9555 9600, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 29 को भी डिस्कस किया था, आज भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो निफ्टी का क्लोज आया वो बेसिकली 9580 पर आया है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने 29 अप्रैल और 13 मई को इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, 9555 9600 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था। ये लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग ऑप्शन का डेटा डिस्कस कर चुके हैं। 9600 का पीसीआर केवल 0.12 है, ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है उस लेवल के ऊपर। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 9605 9655 ये 50 पॉइंट का रेंज है, ये एक और रेजिस्टेंस है। जब कभी निफ्टी अगर आप ऊपर खुलता है तो 9605 9655 के ऊपर अगर ऊपर चलता है, तो अगला लेवल 9730 9790 का बनता है, जो 60 पॉइंट का रेंज है। नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पर रहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है निफ्टी को नीचे की तरफ, वो 40 पॉइंट का रेंज है, जो 9340 9380 का है। क्यों है उसका रीजन मैंने बताया। 9300 9350 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है।
9340 9380 एक क्लस्टर है, फिबोनाची क्लस्टर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई एम सॉरी, मैं इसको हिंदू क्लस्टर बोलूंगा, क्योंकि फिबोनाची ने जो भी डिस्कवर किया वो बेसिकली सब कुछ हिंदू से ही आया हुआ है। सो ये बेसिकली 40 पॉइंट का जो रेंज है 9340 9380 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। और इसके बाद 9260 9285 तो क्रिटिकल सपोर्ट है, जो मैंने पहले भी लगातार डिस्कस किया है, पिछले 2 महीने में डिस्कस किया है। जो एग्रेसिव बेसिकली ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी सेल ऑफ आता है 9475 9500 की तरफ, तो एक 25 पॉइंट का रेंज है, उस पर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्होंने बाय किया है लॉन्ग को अपने कैरी कर सकते हैं, अभी सेल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेंथ निफ्टी में रह सकती है। जब तक आज अगर निफ्टी 9530 ब्रीच करता है नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है, जो 9475 9500 तक ले जा सकती है, लेकिन वो भी एक बाय जोन बनता है। समझने वाली बात यह है कि अब दो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गए हैं। पहला तो 9260 9285 और उसके ऊपर 9340 9380। जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं, निफ्टी अपना अप ट्रेंड बनाता रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कि हमारा 9555 9600 है, जिस लेवल पे निफ्टी आज खड़ा हुआ है। और अगर ये ब्रीच होता है तो जब जब कभी निफ्टी हम देखेंगे कि 9655 के ऊपर चलना शुरू होगा, तो ये एक 9730 9790 का लेवल भी देखेगा, एक अप ट्रेंड निफ्टी में कंटिन्यू रह सकता है। सो ये निफ्टी का व्यू है। थैंक्स फॉर फॉलोइंग अस, थैंक फॉर फॉलोइंग शेयर मिशन एसोसिएट्स। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं, हमारे अपडेटेड व्यूज देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा निफ्टी का ब्लॉग आप हमारी वेबसाइट पर ये एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ शेयर मिशन एसोसिएट्स। थैंक फॉर सीइंग दिस वीडियो। टेक केयर।